करनी है अभी से। तो भाई एक एक करके बताने से अच्छा है कि एक साथ समर्थन में बता दें कि भाई एक सम्मानजनक वेतन जिसे हम समाज में दिखा सकें और कह सकें गर्व से कि हम डीटीसी के कर्मचारी हैं और हमें इतना वेतन मिलता है। भाइयों, स्थिति तो ये पैदा हो गई है कि इस वेतन में हम अपने पड़ोसी को ये बताने से भी शर्माते हैं कि हम डीटीसी में नौकरी करते हैं, और सामने वाले का जवाब सबसे पहले यही होता है, कॉन्ट्रैक्ट पे होगा। तो भैया ये जो कॉन्ट्रैक्ट का शब्द हमारे ऊपर है, रिश्ते भी नहीं आते। हाँ भाई ने खुद ही बता दिया। और मैं भाई रियलिटी बताता हूँ, मैं रियलिटी बताता हूँ। ग्रेटर नोएडा से एक रिश्ता आया था और वो पड़ोस में बाहर एक मदर डेयरी हमारे रिश्तेदार की, वहां तक पहुंच गए कि जी हमें फलाने के घर जाना है। और उन्होंने बताया कि कौन सा, वो जो डीटीसी में है। तो उन्होंने बोला वो डीटीसी में है। हमें तो लगा कि जैसे रोडवेज में परमानेंट होते हैं उस तरीके से है, तो कॉन्ट्रैक्ट पे। हाँ भाई साहब, वो हमारे घर तक नहीं पहुंचे। तो भाई सीधी बात यह है कि बड़े सम्मान से नहीं, अपमान से देखा जाता था। उस अपमान को सम्मान में बदलना है, इसलिए हमें सम्मानजनक वेतन चाहिए। वही काम जो हमारे परमानेंट कर्मचारी कर रहे हैं, जितना वेतन वो ले रहे हैं उनके समान में वेतन दे दो भैया। जब समानता ही आ जाएगी, हम समान ही हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली पक्के हो जाएंगे। बाकी हमारे अरविंद केजरीवाल जी ने 3 बार कह दिया है कि डीटीसी के कर्मचारी को पक्का करा जाएगा, क्योंकि ये एक ऐसी संस्था है जो लगातार चलती है, और ऐसी लगातार चलने वाली संस्था में कॉन्ट्रैक्ट शब्द नहीं होता। ये हमारे डीआरटीए एक्ट में लिखा हुआ है। कल डीआरटीए एक्ट के एक बड़े ज्ञानी रिटायर्ड पर्सन डीटीसी के, उन्होंने मुझे फोन करके स्पेशल बताया कि भाई लड़ाई आप लड़ रहे हो पक्का होने की, ठीक है, लेकिन आपके एक्ट में कॉन्ट्रैक्ट शब्द था ही नहीं, तो ये बीच में लाया कैसे गया। तो हमारे ऊपर जो ये माथे पे कॉन्ट्रैक्ट शब्द लिखा हुआ है ना, सबसे पहला काम ये खत्म करवाना है। इसके बाद जब हमें समानता का अधिकार मिलेगा, समान वेतन मिलेगा, 60 साल के नौकरी की गारंटी होगी, तो मुझे तो नहीं लगता भाई कोई मांग रह गई किसके बीच में से। अब मुझे मांग पत्र पढ़ के बताने की जरूरत रही क्या? ऑन रिकॉर्ड है मांग पत्र, ये आपके हाथ में पूरा मांग पत्र आपके पास चला गया। जो डिमांडें थी, अगर कोई साथी ऐसा है इसके अलावा कोई मांग उसको लगता है कि रह गई है, तो हाथ खड़ा करके बता दे कि कोई मांग रह गई है। हमें 60 साल के रोजगार की गारंटी, सम्मानजनक वेतन और समान वेतन, जो वही काम करने का परमानेंट कर्मचारी ले रहा है और कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी के बीच में इतना अंतर, वहां 1 लाख और यहाँ 20,000। तो भाई वो 20 में हमारा घर नहीं चलता। भैया हमने कई बार अपील की, हमारी थाली में 2 रोटी है, हमें 4 की भूख है, हम थाली लेके जाते हैं कि इसमें 2 रोटी और डाल दो, हमारी थाली छीन ली जाती है। लेकिन भाई ने आश्वासन दिया आपकी मांगे पूरी होंगी, जायज मांगे हैं। तो भैया बड़े शांति से आपने भाई को भी सुना, हमें भी सुना। भाई आपकी शांति, आपके अनुशासन, भाई हाँ मेरी बात हो गई है और इनको पता भी है, बात अपने आप बताएंगे। भाई की ऊपर से आवाज आई ट्रांसफर की, भाई जब डीटीसी ट्रांसफर का है तो मैं मानता हूँ। क्यों मानता हूँ? मंडावली वाला तो कर रहा काम मुंडका में, हेलो, और मुंडका वाला कर रहा कोतलपुरी में, और नोएडा वाला कर रहा है जाके वो नजफगढ़ में। ऐसी हो रहा है ना। और बड़ी बात क्या है, एक बड़ी बात और है, करने को है नहीं, ये मैं बिल्कुल मानता हूं आपकी बात, ये बिल्कुल जायज बात है। और दूसरी बात क्या है, एक आदमी हसनपुर डिपो से घुमनेड़ा जा रहा और एक आदमी घुमनेड़ा से हसनपुर आ रहा है, यार दोनों को वैसे ही भेज दो, यही चाहते हो ना आप लोग। तो इस पे हम बात रखेंगे, आप टेंशन ना लो। देखो मुझे एक एक चीज पता है डीटीसी के बारे में, और एक एक चीज पता है, क्योंकि यार हम भी तो परिवार से, कोई अमेरिका छोड़ी आए हम लोग, हम भी तो वहीं से आते हैं ना, जमीन पे काम करने वाले लोग हैं, रोज हमारे पास आते हैं। और सबसे ज्यादा डीटीसी वाले मेरे सबसे कोटली में ही है, ठीक है ना। तो इसमें जो भी आपकी मांगे हैं उस पर काम करने का काम करेंगे। अभी बैठ के
जो भी आगे डिस्कशन होगा सरकार के साथ, मुख्यमंत्री के साथ, उसके बारे में आपको ललित चौधरी जी हमारी थी, उन्होंने घुमा फिरा के अंदर ही अंदर अपने लिए लागू करा ली, तो वही आप पर भी लागू होगी, लेकिन उनसे ज्यादा होगी। तो भाई ऐसा कोई ना समझे कि बेसिक डीए ग्रेड पे नहीं मिला है। जब समान काम का समान वेतन हमारे जैसे काम करने वाले को जो मिल रहा है वो हमें मिलेगा, तो भैया मुझे तो नहीं लगता कोई मांग रह गई है। आप भाई स्पेशल करके ज्यादा टाइम को बढ़ाने की कोशिश, हाँ की जगह अनुकंपा के आधार पर उन्हें नौकरी दी गई, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पर। लेकिन भाइयों ये बहुत गलत हुआ है, क्योंकि प्रत्येक डिपार्टमेंट में स्थायी नौकरी दी जाती थी। तो उसके भी भाई से बात हो गई है, भाई के ऑफिस में, कि आश्रितों की फाइल को अलग से भी चलाया जाएगा कि इनको इनका अधिकार जल्द से जल्द मिल सके। तो भाइयों ज्यादा हम मांगे बताते रहेंगे तो रात हो जाएगी, क्योंकि हमारी जिन मांगों पर काम करने जा रहे हैं उनके लिए समय कम हो जाएगा ना, यहाँ पे ज्यादा रहेंगे तो भैया उसको काम को जारी करने के लिए, शुरू करने के लिए हम भाई को पूरा समय दे रहे हैं। भाई ने 1, 2, 3 दिन कहा है, तो 3 दिन हम वेट करेंगे भाई का, क्योंकि हमें पूरा विश्वास है जब हमारे बीच में आए हैं तो हमारे भाई हैं। धरना जारी रहेगा जब तक, और भाई धरना शांति पूर्वक चालू रहेगा, कोई किसी प्रकार की ऐसी हरकत ना करे, बस फोड़ने का काम, अपने साथी को पीटने का काम, उसका मुंह काला करने का काम। आप उसको बातों से तो लज्जित कर सकते हो, लेकिन ये गैर कानूनी काम बिल्कुल नहीं सहा जाएगा। और वो करता हुआ कोई पकड़ा गया, उसके साथ कार्रवाई हुई, तो भाई यूं उसकी जिम्मेदारी नहीं लेगी। तो भाई सभी शांतिपूर्वक सुन रहे थे। अब भाई को हम अपनी महिला साथियों से, अपनी बहनों से मिलवा देते हैं और इनको समय देते हैं। अब ये काम आज से चालू कर देंगे, अभी से जाते के साथ।